Hello bachcho, let's read this question. The question says, first, possible variations for a cubic crystal system is primitive only. And second, the axial angles of a hexagonal crystal system are alpha is equals to beta is equals to 90 degree and gamma is equals to 120 degree. Which of these statements is or are true? Option A only first, option B only second, option C both first and second and option D none of these. बच्चों हमें यहाँ दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट हो सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों? हमारे पास क्रिस्टल सिस्टम। क्रिस्टल सिस्टम क्या होते हैं बच्चों? टोटल हमारे पास 7 क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं और इनकी करेक्टरिस्टिक्स इनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्या होती हैं बच्चों? एज लेंथ और एक्सियल एंगल्स के बेसिस पर हमने इनको 7 क्रिस्टल सिस्टम्स के अंदर डिवाइड कर रखा है। किसके बेसिस पे? एज लेंथ और एक्सियल एंगल्स के बेस पे हम 7 क्रिस्टल सिस्टम्स को डिफाइन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हमारे क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर। बच्चों जो हमारे पास क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम होता है, अगर हम बात करें क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम की, तो इसके अंदर टोटल बच्चों 3 वेरिएशंस पॉसिबल होते हैं। कौन कौन से वेरिएशन होते हैं पॉसिबल? फर्स्ट होता है हमारे पास प्रिमिटिव। प्रिमिटिव के अंदर क्या होता है? हमारे पास अगर कोई क्यूबिक सिस्टम है, से हमने ये ले लिया है, तो इसके अंदर क्या होता है बच्चों? हमारे सिर्फ एटम्स कहाँ लोकेटेड होते हैं? कॉर्नर्स पर लोकेट होते हैं। क्यूब के कॉर्नर्स पर हमारे एटम्स या पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस लोकेट होते हैं। लेकिन वही बात करें, इसके अंदर दूसरा पॉसिबल वेरिएशन कौन सा होता है? बीसीसी, दैट इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। और इसके अंदर एक थर्ड हमारे पास वेरिएशन भी पॉसिबल होता है। उस थर्ड वेरिएशन का नाम क्या है बच्चों? एफसीसी। एफसीसी, इसको भी देखते हैं। ये हमारे पास एक और क्यूब है बच्चों, ये हमारे 3 क्यूब्स ड्रॉ कर लिए। प्रिमिटिव के अंदर क्या था बच्चों? हमारे सिर्फ कॉर्नर्स पे थे। बीसीसी के अंदर क्या होता है? हमारे कॉर्नर्स पर तो होते ही हैं एटम, और साथ में बच्चों हमारे बॉडी के सेंटर पर भी क्या होता है? हमारा एटम या पार्टिकल लोकेट होता है। और वहीं लास्टली बात करें हमारे एफसीसी के अंदर, तो एफसीसी के अंदर क्या होता है? हमारे कॉर्नर्स पर भी पार्टिकल्स होते हैं और हमारे जितने भी फेसेस हैं, टोटल 6 फेसेस होते हैं, उनके हर फेस के ऊपर भी एक पार्टिकल लोकेट होगा। ये अप वाले फेस पर है तो डाउन वाले पर भी होगा, राइट पर है तो लेफ्ट पर भी होगा, एक फ्रंट फेस है तो एक पीछे वाले फेस पर भी लोकेट होते हैं पार्टिकल्स। तो ये 3 पॉसिबल वेरिएशंस इसके अंदर हो सकते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट में हमें कहा गया था कि एक ही पॉसिबल वेरिएशन होता है, दैट इज प्रिमिटिव ओनली, तो स्टेटमेंट फर्स्ट हमारी इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट सेकंड में हमें कहा गया है एक्सियल एंगल्स ऑफ हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। बच्चों अगर हम बात करते हैं हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम्स की, तो हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम के अंदर क्या होता है? जो हमारी एज लेंथ होती है ए इज इक्वल्स टू बी होती है, बट वो सी के इक्वल नहीं होती। और इसके अंदर अल्फा जो होता है वो बीटा के इक्वल होता है और 90 डिग्री होते हैं दोनों। और गामा जो होता है हमारे पास 120 डिग्री होता है। इसको समझते हैं कैसा होता है हेक्सागोनल सिस्टम। हमारे पास यहाँ एक हेक्सागन है और नीचे भी एक और हेक्सा, यहाँ पे ऐसे हमारे हेक्सागन्स बन गए, और ये वाला इससे जुड़ा होगा और ये इससे, इसी तरह ये वाला यहाँ ऐसे जुड़ा होगा और ये वाला ऐसे, और ये पीछे वाले से जुड़ा होगा और ये वाला इधर वाले से जुड़ा होगा। तो क्या होता है बच्चों? ये हमारी ए है, ये बी है, और ये वाली जो हाइट है इसको बोलते हैं हम सी। ये हमारी थर्ड एज लेंथ है। ये हमारा अल्फा, ये कितना है? 90 डिग्री है। इसी तरह बच्चों हमारा जो बीटा एंगल है, ये बीटा एंगल भी कितना होता है? 90 डिग्री होता है। और ये वाला एंगल जो होता है हमारे पास हेक्सागन के अंदर, ये हमारा एंगल गामा होता है और ये होता है हमारे पास 120 डिग्री। तो स्टेटमेंट सेकंड में जो हमें बोला है कि हमारे पास अल्फा बीटा 90 और गामा 120 होते हैं, ये वाली बात सही है। Therefore, final answer is option number B, only second. I hope you understood it well and best of luck.